विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का ये कोस्टल पैराडाइज जिसे लोकली वाइजैक भी कहा जाता है, जाना जाता है यहाँ के पिक्चरस्क बीचेस, सरीन लैंडस्केप्स और भारत के कुछ सबसे पुराने पोर्ट्स में से एक के यहाँ होने की वजह से। चलिए सिटी ऑफ डेस्टिनी और ज्यूअल ऑफ द ईस्ट कोस्ट कहे जाने वाले आंध्र प्रदेश के नए एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम को एक्सप्लोर करने। लेकिन उससे पहले मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूँ फ्रीबिट ट्रैवल्स में। वाइजैक पहुंचना बड़ा ही आसान है क्योंकि सारे मेट्रोपॉलिटन एरियाज और टीयर 2 सिटीज से डेली फ्लाइट्स रन करते हैं यहाँ। सिटी सेंटर से एयरपोर्ट की दूरी है करीब 9 किलोमीटर। रेलवे नेटवर्क के थ्रू वाइजैक देश के बाकी जगहों के साथ और भी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। चाहे आप न्यू दिल्ली, डिब्रूगढ़, कन्याकुमारी या ओखा के ही क्यों न हो, आप एक ही ट्रेन में सफर करके सीधे वाइजैक पहुंच सकते हैं। रोडवेज की बात करें तो प्राइवेट बसेस हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर और चेन्नई जैसे जगहों से और एपीएसआरटीसी के स्टेट रन बसेस आंध्र प्रदेश के हर छोटे बड़े शहरों से वाइजैक के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ इस सफर में और आने वाले हर सफर में जुड़ने के लिए और चैनल के सपोर्ट के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर टाइम चाहिए कोई बात नहीं, आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। मैं विशाखापट्टनम आया हूँ बाय ट्रेन और रुका भी हूँ रेलवे स्टेशन के पास ही होटल मोरिया में। एसी रूम का प्राइस है 1300 रुपये प्लस जीएसटी और नॉन एसी का है 300 रुपये कम। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, भले ही टेम्परेचर बस 24 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना दिखा रहा हो। तो बिना देर के निकल पड़ते हैं साइट सीइंग के लिए और शुरुआत करते हैं विशाखापट्टनम के नॉर्थ में स्थित ऋषिकोंडा बीच से। रेलवे स्टेशन से ऋषिकोंडा बीच की दूरी है 15 किलोमीटर और ये रूट टूरिस्ट अट्रैक्शन से भरा हुआ है और उन्हें हम लौटते वक्त कवर करेंगे। भारत में गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश के पास है दूसरा सबसे लंबा कोस्ट लाइन जो कि है 974 किलोमीटर का और इसमें कई सारे सुंदर बीचेस हैं। पर ऋषिकोंडा बीच को जो बात खास बनाती है वो है ये कि ये एक ब्लू फ्लैग बीच है। ब्लू फ्लैग दरअसल एक सर्टिफिकेशन या अवार्ड होती है जिसे पाने के लिए एक बीच को कई सारे क्राइटेरियाज मीट करने होते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो ये वैसे बीचेस होते हैं जहाँ साफ सफाई हो, जो नेचर के लिए अच्छा हो और जहाँ मजे आने की पूरी गारंटी हो। तो फटाफट चलते हैं इस बीच का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने। Hey guys, welcome to ऋषिकोंडा बीच। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी बहुत साफ है और लहरें काफी छोटी छोटी सी हैं। बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। आपको माउंटेन्स पसंद है तो माउंटेन्स भी हैं उस तरफ माउंटेन्स हैं और इस तरफ काफ़ी सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरफ भी चल के देखते हैं। यहाँ पे आप स्पीड बोट वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जगह जितना खतरनाक लग रहा है उससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो सावधानी जरूर बरतें। मैं तो 2 बार फिसलते फिसलते बचा हूँ और लोगों को भी देख रहा हूँ फिसलते हुए, तो अपने कदमों का जरूर ध्यान रखें। पर थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो उसके बाद मजा काफी आने वाला है। मुझे एक फ्लैट सा पत्थर मिल गया है तो उसके ऊपर बैठ गया हूँ। 15-20 मिनट बैठता हूँ यहाँ और उसके बाद फिर निकल पड़ता हूँ अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। पानी का कलर थोड़ा अलग है यहाँ। तो मैं जाने ही वाला था पर सोचा कि थोड़ा क्यों ना स्पीड बोट ट्राई कर लिया जाए। लाइफ में पहली बार। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर ट्रिप में कुछ ना कुछ मैं नया ट्राई करूँगा, तो इस बार मैं ट्राई करने वाला हूँ स्पीड बोट। तो इसका प्राइस है 250 और जेट स्की का प्राइस है 400 और ये एपी टूरिज़्म के द्वारा ही सेट किया जाता है ये प्राइस। तो इसमें कोई ये मत सोचना कि कोई एजेंसी ज़्यादा चार्ज कर रहा है या ऐसा कुछ, तो जेन्युइन प्राइस है। काउंटर वो रहा, टूरिज़्म का काउंटर वो रहा, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। एंट्री आप बीच में कर सकते हैं उधर से।
शांत है यहाँ पे। इतनी तेज़ी से आ रहा था ना ये बोट की मैं तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। जाते टाइम मैं कोशिश करूँगा कि कुछ रिकॉर्ड हो जाए। अब चलते हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन टेनेटी पार्क बीच की तरफ। पर आप अगर चाहें तो नॉर्थ की तरफ और 6.5 किलोमीटर चल के थोटलाकोंडा बीच और वहां से और 10 किलोमीटर चल के आप भीमली बीच भी विजिट कर सकते हैं। पहले टेनेटी पार्क को जाना जाता था बस एक सुंदर से बीच फ्रंट पार्क के तौर पे, जो विशाखापट्टनम के एक जाने माने नेता और फ्रीडम फाइटर टेनेटी विश्वनंदम के नाम पे रखा गया है। पर आजकल ये किसी और वजह से ज्यादा जाना जाता है। दोस्तों, यह एक बांग्लादेशी कार्गो शिप MV मां, जो साल 2021 में तेज हवाओं की वजह से बह के विशाखापट्टनम कोस्ट के इसी जगह पे आके पहुंच गया था। और तब से ये एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है और फोटोशूट्स के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। यहाँ की सरकार का शायद एक प्लान है इस शिप पे एक रेस्टोरेंट ओपन करने का। अगर ऐसा होता है तो फिर मजा ही आ जाएगा। टेनेटी पार्क के ठीक पीछे की तरफ है कैलाशगिरी, जो विशाखापट्टनम के सबसे मशहूर जगहों में से एक है। गिरी का मतलब होता है हिल और आप ऊपर ड्राइव करके भी जा सकते हैं, पर मैं यूज करने वाला हूँ रोपवे सर्विस का। ऊपर जाने और वापस नीचे आने के लिए आपको एक 150 रुपए का टिकट लेना होता है और एंट्री फी के तौर पे 10 रुपए अलग से देने पड़ते हैं। मैंने देखा कि विशाखापट्टनम में ऐसे कई जगह हैं जहां से आपको समंदर के एरियल व्यूज देखने को मिलते हैं, जो बड़े ही कमाल के लगते हैं। बस 2 से 3 मिनट में ही मैं ऊपर पहुंच चुका हूं। टेनेटी पार्क एक बीच फ्रंट पार्क था तो कैलाशगिरी है एक हिल टॉप पार्क। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जगह फैमिलीज और बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। ईटरीज के भी डिसेंट ऑप्शंस हैं। पार्क के बीच में है शिवजी और पार्वती माँ की ये बड़ी मूर्तियां। और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हैं सुंदर नजारे और हाँ, एक टॉय ट्रेन भी। अब चलते हैं द वेरी पॉपुलर आरके बीच यानी रामकृष्ण बीच पे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के आश्रम के पास ही होने की वजह से इस बीच का नाम रामकृष्ण बीच पड़ा है। ये अनडाउटेडली वाइजैक का सबसे क्राउडेड बीच है, और हो भी क्यों ना। ये बीच भी यहाँ के बाकी बीचेस की तरह सुंदर है, पर समंदर और बीचेस को तो देख लिया ना, अब कुछ नया देखते हैं। हाउ अबाउट ए सबमरीन? जी हाँ, चलिए इंडियन नेवी में कमीशन रह के 31 साल तक सर्व करने वाला INS कुरुसुरा को अंदर से देखने। INS कुरुसुरा को कमीशन किया गया था 18 दिसंबर 1969 को और डीकमीशन किया गया 27 फेब 2001 को, जिसके बाद से इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया और तब ये साउथ एशिया का ऐसा पहला म्यूजियम बन गया था। इस रशियन मेड सबमरीन को कई वॉर्स में शामिल किया गया है, जिनमें 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर सबसे इम्पोर्टेंट है। इस सबमरीन में कुल 72 क्रू मेंबर्स के रहने की व्यवस्था है, पर वो कितनी मुश्किल में रह के देश की सेवा करते हैं, ये शायद हम सबको जानने की जरूरत है। स्टैट्स के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इसका लेंथ है 91.3 मीटर्स, डायमीटर है 8 मीटर्स और मैक्सिमम हाइट है 11.92 मीटर्स, जबकि ये 280 मीटर्स के डेप्थ तक जा सकता था। यहाँ आना एक कमाल का एक्सपीरियंस था दोस्तों, मस्ट विजिट।
सबमरीन म्यूजियम के ठीक सामने ही है एक और इंटरेस्टिंग सा म्यूजियम जिसका नाम है TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम। हमें यहाँ देखने को मिलता है एंटी सबमरीन मिसाइल्स, सर्वाइवल किट्स, प्रोपेलर्स, अवार्ड्स, यूनिफॉर्म्स और बहुत कुछ। और उसके बाद आपको अंदर जाके एक्सपीरियंस करने को मिलता है इंडियन नेवी को 29 साल सर्व करके 30,000 घंटे का एक्सीडेंट फ्री फ्लाइंग आवर्स देके साल 2017 में रिटायर हुआ TU-142 एयरक्राफ्ट का। अंदर रिकॉर्डिंग बिल्कुल मना है, तो कुछ स्टैट्स की बात कर लेते हैं। इसकी हाइट है 12.12 मीटर्स, लेंथ है 49.5 मीटर्स और विंग स्पैन है 51.1 मीटर्स, जबकि इसका टॉप स्पीड है अनबिलीवेबल 925 km/h। काफी वंडरफुल एक्सपीरियंस था। आरके बीच की ये दोनों म्यूजियम्स जरूर विजिट करें, जिनके टिकट्स आप एक ही साथ कंबाइन करके ले सकते हैं, जो शायद डिस्काउंटेड होता है। एक फैक्ट के तौर पे बताता हूँ कि आप अगर कोलकाता या फिर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के हैं या फिर वहाँ घूमने जाने वाले हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे म्यूजियम्स देख सकते हैं, क्योंकि जून 2022 में कोलकाता में और फरवरी 2024 में काकीनाडा में भी ऐसे म्यूजियम्स इनॉग्रेट हो चुके हैं। खैर, थोड़े से हेक्टिक पहले दिन के बाद दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं सिंहाचलम से। इसके लिए आपको सिटी सेंटर से करीब 15 किलोमीटर जाना होता है और एक छोटे से घाट वाले सेक्शन में से होके भी जाना होता है, जहां से वाइजैक का एक सुंदर सा एरियल व्यू देखने को मिलता है। आप इस पहाड़ी के नीचे तक पहुंच के एक सरकारी बस से 15 रुपए पर पर्सन का टिकट लेके ऊपर आ सकते हैं, या फिर अपना पर्सनल व्हीकल भी ऊपर तक ला सकते हैं, जिसके लिए 30 रुपए का पार्किंग फी लगता है। मोबाइल और कैमरा काउंटर में जमा करने के बाद आपके पास 3 तरह के दर्शन के ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि फ्री दर्शन, एक 100 रुपए वाला स्पेशल दर्शन और एक 300 रुपए वाला VIP दर्शन। आपके पास कितना समय है उस हिसाब से आप ये चूज कर सकते हैं। ये है वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, जिसके लिए मेरी तरह रोज यहाँ पे हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने नरसिम्हा अवतार में जिस जगह पे अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाया था, उसी जगह पे ही मूल मंदिर को बनाया गया था, जहाँ भक्त प्रहलाद के कहने पे भगवान नरसिम्हा अपनी एक प्रतिमा पृथ्वीलोक के लिए छोड़ गए थे। पर आज जो मंदिर आप देखते हैं, इसे 11th सेंचुरी के लास्ट पार्ट से लेके 14th सेंचुरी के इनिशियल पीरियड के बीच में बनाया गया है। गर्भगृह में भगवान नरसिम्हा की प्रतिमा को चंदन के लेप से ऐसे ढका गया होता है, आपको लगेगा कि आप किसी शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं। इस लेप को अक्षय तृतीया के दिन हटाया जाता है और वो दिन इस मंदिर का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जब लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा आप मंगलवार के दिन बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ की उम्मीद रख सकते हैं। दिन का बाकी समय आप घूमने के लिए स्पेंड कर सकते हैं विशाखापट्टनम जू, जिसका नाम है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क। डॉल्फिन्स नोज लाइट हाउस, जो सिर्फ आफ्टरनून के 3 से 5 बजे तक ही खुला रहता है। फिर आरके बीच से करीब 21 किलोमीटर साउथ की तरफ है एक शांत सा बीच, जिसका नाम है याराडा बीच। फिर है लुम्बिनी पार्क, जो कैलाशगिरी और आरके बीच के बीच में ही आता है, जो एक सी फेसिंग पार्क है, जिसके सेंटर में भगवान बुद्ध की एक सुंदर सी मूर्ति है। अगर टाइम बचा है तो आप विशाखा म्यूजियम जरूर विजिट करना, जहां आपको भारत के नेवल जर्नी की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। उसके अलावा वास्को दा गामा के इंडिया एक्सप्लोरेशन के दौरान यूज हुए एक सर्च लाइट, पाकिस्तान नेवी के PNS गाजी के कुछ टुकड़े, भारत की पहली शिप जल-उषा के लॉन्च के समय PM नेहरू के द्वारा फोड़े गए एक नारियल का शेल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का एक अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब के शेल जैसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मुझे तो 1.5 घंटे से ज्यादा समय लग गया था इस म्यूजियम को अच्छे से घूमते घूमते। मैं घूमते घूमते फिर पहुंच गया हूं आरके बीच पे, जो किसी खास मौके के लिए तैयार है, ऐसा लग रहा है। मौका है दरअसल मिलन 2024 का।
मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझे विटनेस करने को मिल रहा है इस मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज को, जिसमें 20 से 25 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के नेवल यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 हिस्सों में बटे इस प्रोग्राम के इंटरेस्टिंग सी फेज को शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है, पर अभी मजे लेते हैं हार्बर फेज का। आपने अभी कुछ करामात देखा इंडियन एयरक्राफ्ट्स मिग 29 ट्रेनर, चेतक, सी किंग बी और सी किंग सी, कैमो Ka-31, सुखोई और MH-60R का। बाकी कंट्रीज के एयरक्राफ्ट्स का नाम तो मैंने भी लिया ही नहीं है, तो सोचिए यहाँ कितना मजा आ रहा होगा। शिप्स के कैटेगरी में INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य जैसे कई सारे हैं और अभी तो बहुतों का आना बाकी है। फिर आई इंटरनेशनल परेड की बारी। ये वाकई एक लाजवाब एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे लोग जो विशाखापट्टनम घूमने के लिए आते हैं वो अराकू वैली जरूर घूमने जाते हैं, जो बस 115 किलोमीटर की दूरी पे है। ये रूट तो बाय ट्रेन ही कवर होनी चाहिए। विशाखापट्टनम और अराकू के बीच बहुत सारे ट्रेन रन करते हैं, पर खास है 08551 विशाखापट्टनम किरंदुल स्पेशल, जिसमें एक विस्टाडोम कोच भी रहता है। अराकू जाना जाता है वहाँ के लोकली ग्रोन कॉफी, न्यूमरस वाटरफॉल, 150 मिलियन साल पुराना और 200 मीटर तक का लंबाई वाला स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट फॉर्मेशन से भरपूर बोरा केव्स, बैम्बू चिकन और बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी की वजह से। अराकू घूमने के लिए चाहिए 1 दिन और विशाखापट्टनम के लिए चाहिए 2 दिन का समय। तो आप कब बना रहे हैं वाइजैक और अराकू का प्लान? इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के जरिए जरूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।